हेलो वेलकम बैक गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम तरुण स्टडी सेंटर है। और आई होप आप लोगों को कल की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और फीडबैक पे आप लोगों ने अच्छे कमेंट किए जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसे ही अपना फीडबैक मेरे को जरूर वीडियो के एंड में दे के जाया करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए करें कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ, वो बताने का आप लोग पूरा पूरा जरूर कोशिश करे करो कि मेरी गलती पकड़े करो। जहाँ पे मैं गलती करता हूँ वहाँ पे आप लोग मेरे को बताओ, ठीक है। और जरूर प्लीज रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक वीडियो के एंड में जरूर दे करो, क्योंकि फीडबैक से ये होता है हम लोगों को अपनी गलतियां पता चलती है। अगर मैंने कुछ वीडियो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रखा होगा तो मैं थोड़ा कम करूंगा, और अगर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो मैं उसमें ज़्यादा करूंगा, ठीक है। तो आप लोग वो मेरे को बता देना कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी और क्या ज़्यादा था, और कैसी वीडियो लगी, क्या अच्छा लगा, और कैसे आप लोगों को पढ़ने के बाद फील हुआ, ठीक है। अपना फीडबैक 100% मेरे को देना। और कल मैंने आप लोगों को टेबल्स की क्लास दी थी और बताया था बेसिक मैथ का कि भाई बेसिक मैथ का एक कोर्स रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश भी रहेगी और जीएस भी 100% मैं जरूर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना आप लोग, ठीक है। हाल फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि कल टेबल्स की क्लास थी। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा, थोड़ा थोड़ा सा देख के किया था उसके बारे में, ठीक है। आज कंफर्मली पूरा पूरा करके जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको ट्रिक्स भी दे देता हूँ कि ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोग रेडी हो गए, क्योंकि मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा स्क्वायर रूट की, ठीक है, और क्यूब रूट की, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को मैं छोटी सी ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक्स भी होने वाली है, तो आप ट्रिक भी नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में, ठीक है ना। ट्रिक्स होने वाली है, ट्रिक्स तो होंगी होंगी, मगर थोड़ा समझने की भी कोशिश करिएगा कि स्क्वायर होते क्या है, ठीक है ना। स्क्वायर क्या है, ठीक है। क्यूब रूट क्या है, अगर देखो कोशिश करूंगा कि आज ही आज में स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाए और क्यूब रूट पे भी हम लोग आ पाए, ठीक है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हो पाए कंप्लीट। कोशिश होगी मेरी ये कि मैं आप लोगों को पूरा करवा पाऊंगा, मगर तो अगर लेंथी होता है तो देखेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड में देखते हैं। अभी चलते हैं कि कहाँ तक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर पे चलने के बाद अपन देखते हैं, देखिए जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है, मैंने कल बताया था 4 होता है ना। वैसे ही अगर हम देखें कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है ना। ऐसे करते 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 हम लोग 20 तक चले जाते हैं। मैंने कल बताया था कि 20 तक या 25 तक जो स्क्वायर है वो हम लोगों को याद होने चाहिए। उसके बाद अपन ट्रिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्रिक्स लगाते हैं। ट्रिक्स ही काम आती हैं स्क्वायर्स में, और कुछ काम नहीं आ पाता। मोस्टली ट्रिक्स 50 के बाद और 25 के बाद जो है ट्रिक्स ही काम आती हैं। मोस्टली मैं भी ट्रिक्स ही यूज करता हूँ अपनी, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह की ट्रिक्स रहने वाली है, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे। मैं पहले लिख देता हूँ उस पे कि मैं कौन कौन से वो बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि 50, ठीक है, 50, 100, 150, 200, ठीक है, 250, ठीक है, और ऐसी 300, ठीक है ना। हम यहाँ तक चलेंगे। उसके बाद ना आप लोग खुद ही निकालोगे। मैं 100% श्योरिटी के बाद बोल रहा हूँ, इसके बाद आप लोग खुद निकालोगे, आगे के सारे ही निकाल लोगे, अपने आप ही निकाल लोगे, अपने आप ही कर लोगे। इतना मेरे को 100% श्योर हूँ मैं इस चीज पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पकड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ खाली 100 वाले, ठीक है ना। 100, 200 और 300 वाले, ठीक है ना। ये पकड़ेंगे अभी हाल फिलहाल। और कोई ऐसा तो नहीं ना किसी को, मतलब अभी तक ये चीज नहीं पती है, नहीं पता है कि भाई जो 2 × 2 है वो 4 होता है, और 4 × 4 जो होता है वो 16 होता है, और 8 × 8 64 होता है। ऐसा तो नहीं है ना कोई। मैंने कल क्योंकि बता दिया था कि भाई इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके जरिए बता देता हूँ
कि जो संख्या होती है, जैसे कि 2 की संख्या है, अगर 2 का स्क्वायर पूछा गया है तो 2 तक हमने मल्टीप्लाई करा और उसका स्क्वायर निकाला, ठीक है। 4 का स्क्वायर पूछा है, 4 का 4 तक मल्टीप्लाई करा, उसका स्क्वायर निकाला। 8 का 8 तक मल्टीप्लाई करा, उसका स्क्वायर निकाला। और 9 का 9 तक मल्टीप्लाई करा, उसका स्क्वायर निकाला, ठीक है ना। ये तो मैंने कल भी बता दिया था, ठीक है। अब इससे आगे की कहानी चालू करते हैं कि इससे आगे क्या है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करेंगे इस तरीके से 50, 100, 150, 200, 250 और 300, ठीक है। ऐसे करके आप अपना नोटबुक में लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट आप लोगों को बनाना आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 102 का 102 का स्क्वायर बताइए, 102 का स्क्वायर बताइए। मेरी आवाज थोड़ी खराब आ रही होगी, कुछ जुकाम है थोड़ा सा, कोल्ड भी थोड़ा सा अजीब सा है, खांसी भी हो रही है। देखिए, हमें बोलना है कि 102 का स्क्वायर पूछा हमसे कि 102 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इस पर 102 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। देखिए, 100 से ये प्लस होके जा रही है, क्या 100 से ये कितना प्लस है, पहले तो ये देखिए 100 से ये कितना प्लस है, 100 से 2 प्लस है, 100 से ये 2 प्लस है। तो हमने क्या करा, नीचे इसके नीचे हम लिखेंगे 2 प्लस, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे 2 प्लस, तो ये 100, 102 और 2 कितना हो जाएगा, 104, 104 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 10 जब ये 4 हो जाएगा तो ये 100 से कितना ज्यादा था, ये 100 से कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, ठीक है। 2 ज्यादा था ना, 2 ज्यादा था तो हमने 2 का ही स्क्वायर भी करना है, क्या 2 का ही स्क्वायर करना है। तो जब 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 04, कितना 04, है ना भाई। 100 का स्क्वायर हमसे पूछा, 102 का स्क्वायर हमसे पूछा, 102 का स्क्वायर पूछा है हमसे। 102 का स्क्वायर हमने क्या करा, प्लस, हमने 2 प्लस किया क्योंकि 100 से 2 एक्स्ट्रा था, 100 से 2 एक्स्ट्रा था। यहाँ पे ये चीज नोट करिएगा कि 100 से अगर प्लस की बात की जाएगी, 100 से अगर प्लस की बात की जाएगी तो वो जितनी संख्या होगी, जैसे कि 2 है, 2 ज्यादा थी तो हमने इसमें और 2 ज्यादा कर दी, कितनी 2 ही ज्यादा कर दी इसमें, तो हमें लिख दिया 4, ठीक है। और 2 का स्क्वायर होता है ऑलरेडी 4, तो हमने इस तरीके से लिख दिया कि 1004, है ना, 1004, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भाई 106 का स्क्वायर क्या होगा, 106 का स्क्वायर क्या होगा, तो 106 में हमें बिल्कुल सेम वाली ही बात करनी है, क्या 106 में हमें सेम बात करनी है। 106 में हमें क्या बात करनी है, देखिए जैसे कि +6 अगर हम इसमें +6 कर देते हैं, 106 में 6 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 112, है ना, 112 हो जाएगा। अब 112 में क्या करना है हमें, जितना हमने प्लस किया, कितना प्लस किया, 106 में हमने कितना प्लस किया, 6, इसका ही हमें स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर निकालने के क्या मैंने बताया था कि भाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 36, है ना। तो हम इसके पीछे क्या लिख देंगे, 36। समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, समझ तो आया होगा जहां तक मुझे पता है। देखो, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 से ऊपर की जो संख्या रहने वाली है, अगर आपसे पूछा जाएगा 100 से ऊपर का स्क्वायर, जैसे 101, 102, 108, 110, 112, 115, आपको बस कुछ नहीं करना, उसी संख्या में आपको उतना ही प्लस कर देना है, उतना ही आपको प्लस कर देना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 109 का स्क्वायर पूछ लिया गया, 109 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया गया है, तो आपने क्या किया, प्लस में 9, ठीक है, प्लस में 9 इसी में ही ऐड कर दिया। तो 109 और 9 कितने हो गए, ये हो गए आपके 118, 109 और 9 कितने हो गए, 18, 118 हो गए। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना, 9 9 जा 81, तो हमने लिख दिया ये 81। तो ये क्या हो गया आपका 109 का स्क्वायर हो गया। सॉरी, ऐसे ही आप क्या है हर एक स्क्वायर में निकाल सकते हो। आपसे पूछा जाए कि भाई 124 का या फिर 125 का या 126 का या 112 का स्क्वायर क्या होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 112 का देख लेते हैं।
112 का स्क्वायर क्या होगा, 112 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, हमने क्या करा, ये 100 से कितना ज्यादा है, देखो यहाँ पे देखो, ये 100 से 12 ज्यादा है, तो हमने इसके नीचे लिखा +12। ठीक है, अब इसमें हम और 12 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +124, है ना। 12 में 112 को ऐड करा, सॉरी 112 में 12 को ऐड करा, 124, और 124 हो गया। अब हमें 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है। अब इसमें एक छोटी सी एक कंडीशन है, देखो थोड़ा सा समझना, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे देखो 102 का जब स्क्वायर निकाला तो इसमें संख्या कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 संख्या आ रही है। अब 106 का निकाला तो यहाँ पे संख्या कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 संख्या आ रही है ना। 109 का स्क्वायर निकाला, इसमें कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या आ रही है। अब आप इसमें देखिएगा 112, है ना, चीज वही है, मैटर बिल्कुल सेम पड़ रहा है। 112 का भी स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, आप वो चीज देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, 112 है, 112 का जो 112 में 12 को ऐड करा तो 124 हो गया। अब 12 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 100 में 12 ऐड किया है, तो भैया कितना 12 एक्स्ट्रा है ना, 100 से 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 को ही ऐड करा, 124 हो गया। और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो अगर मैं 144 इसके पीछे लिख दूंगा तो ये कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगी संख्या। मगर ये नहीं करना है, क्या ये नहीं करना है, आपको इसके बदले छोटी सी ट्रिक लगानी है। यहाँ पे ट्रिक क्या मतलब, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि इसके स्क्वायर में 6 की संख्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे 4 के नीचे 144 लिखना है। 4 के नीचे से 144 जब आप लिखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 1 2 5 4 4, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, जब तक आपके पीछे 2 की संख्या थी, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 102, 2 का स्क्वायर सिर्फ खाली 4 होता है ना। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो स्क्वायर नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 102 में 2 प्लस किया तो 104 हो गया, है ना, 104 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने बोला 2 का स्क्वायर निकालना है। अब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 2 का स्क्वायर बोला है 4 लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें इसके आगे एक जीरो डालने ही होगी, हमें इसके आगे एक जीरो डालनी ही होगी, क्योंकि हमें 2 का पेयर बना के डालना है। क्या, क्योंकि हमें 2 का पेयर बना के डालना होगा, तो हमने क्या करा 0 4, है ना। अगर ऐसी हमसे 103 की संख्या पूछी होती, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता 103 की संख्या, तो हम क्या करते 103 स्क्वायर, है ना, तो हम इसमें +3 कर देते, इसमें +3 कर देते, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता आपका 106। ठीक है, अब ये 6 हो गया, 106 हो गया। 3 का स्क्वायर मैंने क्या पूछा, जितनी संख्या आपको इसमें प्लस करनी होगी उतनी ही संख्या का आपको स्क्वायर निकालना होगा। तो हमने 3 का स्क्वायर निकाला, 9 बनता है। अब मैं ऐसे 9 लिख सकता हूँ उसके पीछे, मगर वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला आपको हमेशा 2 संख्या वाली संख्या ही इसके पीछे लगानी होगी। तो जब आप 2 संख्या वाले लगाएंगे तो 09 कर देंगे इसको, क्या 09 कर देंगे। और जहां पे 3 संख्या वाली संख्याओं की बात आएगी, जैसे कि यहाँ पे 124 ऑलरेडी हो गया, 112 में 12 प्लस किया तो 124 हो गया। और 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 है, 12 का जो स्क्वायर है वो 144 है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, और यहाँ पे और अगर 3 संख्याएं आ जाएंगी तो वो 100 मतलब 6 हो जाएंगी, टोटल कुल संख्या हो जाएंगी वो 6 हो जाएंगी। और हमें चाहिए क्या, 5, हमें चाहिए क्या 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, जब 3 संख्याएं आएंगी ना, जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 हो गया, है ना, 10 का स्क्वायर 100 हो गया,
आपको ऐसे ही करना है। 10 का स्क्वायर जब से 100 से स्टार्ट होगा तब से ही आपको ट्रिक में थोड़ा सा नीचे की तरफ लगानी होगी, 3 संख्याओं के नीचे, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 हो गया है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या नीचे की तरफ ऐड करते हुए चलना पड़ेगा। तो जब आप नीचे की तरफ ऐड करेंगे तो ये जो 144 का 1 है और 124 का जो 4 है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 12544 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 12,544 आपका 112 का स्क्वायर है, ठीक है। यहां तक आप लोग मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा। तो हमें इसके अंदर करना क्या था, 100 से जितनी भी बड़ी संख्या थी, 100 से जितनी बड़ी संख्या थी उसको उस संख्या में ऐड करना है। जैसे 102 में 2 को ऐड किया, 104 इसका स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर निकाला तो 4 हो गया, 04 लिख दिया। वैसे ही 106 को लिया, 106 में हमने 6 को ऐड करा तो 112 हो गया और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। वैसे ही हमने 109 9 में हमने 109 को ऐड किया तो 118 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 12 का स्क्वायर निकाल 112 का स्क्वायर निकाल तो 112 में 12 को ऐड किया तो 124 हो गया और 12 का स्क्वायर 144 है, इसको प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 12,544। ऐसे ही हमने यहाँ पे 103 का स्क्वायर निकाला तो 103 के स्क्वायर में 3 को प्लस किया तो 106 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 10,609, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है आपको 100 वाला जो स्क्वायर का फंडा है, जो ट्रिक है, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहां तक मुझको लगता है कि मैंने जिस हिसाब से समझाया है आप लोगों को 100% आ गई होगी। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आई है या नहीं आई है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, आप लोगों को 107 का स्क्वायर और आपको 101 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर, ये आप लोग मेरे को कमेंट में करके बताओगे वीडियो के एंड में। अभी नहीं, वीडियो के एंड में आप लोग मेरे को बताओगे 107 और 101 का स्क्वायर। जब तक आप लोग ये नोटिस करिए, ये नोट करिए अपने नोटबुक में, ठीक है। जब तक मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग नोट करिए पूरा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, 200 पे, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला नोट कर लिया होगा पूरा, जितना भी था 100 का जो मैंने स्क्वायर समझाया, 100 के प्लस के ऊपर जो मैंने स्क्वायर समझाया है। अब एक बार 100 से नीचे वाले पे चलते हैं, क्या 100 से नीचे वाले पे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, एक सेकेंड रफ कर लेते हैं उसको। अभी आप लोगों ने 100 से ऊपर वाला देखा है, अब आप लोग देखेंगे 100 से नीचे वाला स्क्वायर निकालने की ट्रिक, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी ट्रिक है और आप लोग इस पर वर्क करेंगे तो 100% आप लोगों को जल्दी समझ आना चालू हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। कम से कम 1 आवर्स आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत आसानी से आना चालू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब करना क्या है, 100 से नीचे वाले निकालने हैं, क्या 100 से प्लस वाले तो हमने निकाल लिए, यहाँ पे 100 से प्लस वाले हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हमें निकालने हैं 100 से माइनस वाले। तो अब यहाँ 100 से माइनस वाले देखिएगा, जब भी 100 से माइनस वाले आएंगे, क्या जब भी 100 से माइनस वाले आएंगे उसके लिए क्या ट्रिक होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ। अगर मैं बोलूं कि 98 का स्क्वायर निकालना है, क्या 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 का स्क्वायर आप लोग कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, 2 कम है। 100 से 2 कम है तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसमें से ही 2 और माइनस कर देना है। किसमें से, 98 में से ही और 2 माइनस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 96, क्या 96 हो जाएगा। अब जितना आपने माइनस किया है, कितना माइनस किया है, 2 माइनस किया आपने यहाँ पे, है ना, इसी का आपको स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और अभी मैंने बताया था 4 किस तरीके से लिखते हैं, 04, है ना, 04 लिख दिया। तो आपका 98 का स्क्वायर क्या हो गया, 9604, ठीक है। ऐसे ही एक बार एग्जांपल देखते हैं, 96 का स्क्वायर, क्या 96 का स्क्वायर निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो 96 का स्क्वायर आप लोग किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि 100 से कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, 100 से 4 कम है ना, 100 से 4 कम है। तो हमने ऑलरेडी और 4 कम करना है, क्या करना है, 4 और माइनस करना है, किसमें से, 96 में से। देखिए 100 से 96 कितना कम है,
4 कम है ना, 4 कम है, तो हमें क्या करना है, और 96 से 4 माइनस करना है। जब हम और 96 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 92। कितना, 92। जब ये 92 हो जाएगा तो हमने क्या बोला था, जितनी हम माइनस करेंगे, जितना हम माइनस करेंगे उतना ही, उतने का ही हम स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, उतने का ही हम स्क्वायर निकाल के लिखेंगे उसके पीछे, संख्या के पीछे, जिसमें हमने जितना माइनस करा है, जो माइनस करके जो संख्या आ गई, जो माइनस करके संख्या आई है, उसके पीछे जितना हमने माइनस करा है, जितना हमने माइनस किया है उतने का ही स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, उतने का ही स्क्वायर लिखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 मतलब 16, 16 मतलब 16, 16 आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, हम लोग 93 का स्क्वायर निकालते हैं। 93, तो 93 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए 93 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम हो गया, 7 कम हो गया है ना। तो हमने लिखा इसके नीचे -7। ठीक है, तो हमने इसमें से अब कितना माइनस करना है, 93 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से हो गया 490, और 90 में से 4 माइनस और कितना, 86, कितना 86। ठीक है, 86 बचा, और हमने कितने का कम करा है, हमने कम करा है 7, तो हम कितने का स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो आपका ये टोटल कितना हो गया, 93 का स्क्वायर कितना हो गया, 8649। 8649 आपका स्क्वायर हो गया 93 का। अब अगर मैं बोलता हूं आपको, आप निकालेंगे यहां से कितना, अब मैं बोलता हूं आपको, आप 91 का निकालिए, चलिए 91 का निकालिए, 91 का स्क्वायर निकालिए, 91 का। तो 91 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई इससे कितना कम है, 100 से ही कितना कम है, 9 कम है, 100 से 9 कम है 91। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हल्का सा माइनस लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 91 में से 9 माइनस करेंगे, 91 में से 9 माइनस करा तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 माइनस करने के बाद बचा 8, और 8 माइनस करने के बाद 82, कितना 82 बचा। अब 82, अब हमने कितना माइनस करा है, 9 माइनस करा है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो ये कितना हो गया, 82 81। ठीक है, 82 81, 91 का स्क्वायर कितना है, 82 81। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हमें कितने का स्क्वायर निकालना है, अब हमें स्क्वायर निकालना है भाई 88 का, कितने का, 88 का, 88 का स्क्वायर निकालना है, 88 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 88 से 100 कितना, कितना मतलब 100 से 88 कितना माइनस हो गया, 100 से 88 कितना कम है, 12 कम है, 100 से 88 12 माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12, कितना 12। तो 12 हम 88 में से और माइनस करना है, 12 हमें 88 में से और माइनस करना है, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे 76, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 6, कितना 76। ठीक है, अब हमने माइनस कर दिया, जब हमने माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे 76 बचा, और अब हमें किसका स्क्वायर निकालना है, हमें निकालना है 12 का स्क्वायर, कितने का, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया था 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, कितना होता है 144। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, देखो सर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो जरा एक बार, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे देखते रहिए, पर देखो इनकी संख्या को देखो, कितनी संख्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 4। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 144, कितना 144, तो ये कितनी संख्या हो रही है, ये हो रही है 5। अब वही वाला फॉर्मूला लगाना है, हमें कुछ नहीं करना, जो हमने 100 प्लस में फॉर्मूला लगाया था जब हमारी एक्स्ट्रा संख्या हो रही थी, तो इसमें भी हम वही संख्या, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसको इरेज। ठीक है, ये तो मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे तो 144 को हमने लिखा 6 के नीचे, अब हमें इसको ऐड करना है, किसको, 144 को 6 में ऐड कर दिया। अब देखिए 7 7 4 4, कितना हो गया 7 7 4 4। ठीक है, ये कितना है आपका
आपका हो गया 88 का स्क्वायर। कितना? 88 का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप लोग निकालेंगे 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, और एक निकालेंगे आप लोग भाई बताओ भाई कितने पास का दूं, चलो आप लोगों को बताओ। हाँ 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर निकालेंगे आप लोग। मुझे पता है 100% पता है आप लोग निकाल लोगे। ये किसके लिए है? होमवर्क है भैया, होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क के लिए है, और मैंने प्लस में भी आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। कमेंट में मेरे को आप पिन करोगे कि इसका स्क्वायर क्या है। ठीक है, पक्का आप लोग पिन करना मेरे को इसका भाई क्या होता है। ठीक है, आप लोग नोट करोगे। मैंने देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ, समझा देता हूँ एक बार दोबारा से। देखो 100 का कैसे निकालना है, 100 से माइनस जब भी होगी तो ये कैसे निकालोगे आप लोग। 100 से माइनस करने के लिए क्या करोगे भाई, जितने का कम है, 100 से संख्या कितनी कम है, 2 कम है, तो हमने इसमें से और 2 कम कर दिए, 96 आ गई, और 2 कम करे, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। ऐसे ही हमने क्या करा, 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है तो हमने इसमें से और 4 कम कर दिया, तो यहाँ पे 92 लिया है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। वैसे ही हम लोगों ने क्या करा, 93, अब 100 से 93 कितना कम है, 7 कम है, तो हमने इससे और 7 कम कर दिया तो 86 हो गया। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख दिया। 100 से 91 कितना कम है, 9 कम है, 9 माइनस किया 82 आया, और 9 का स्क्वायर 81 आया। यहाँ पे क्या करा, 100 से स्क्वायर का 100 से 88 कितना कम है, 12 कम है, 12 और माइनस करा 76 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, तो हमने 144 मतलब 77 44 हो गया। अब 87 का और 97 का आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि क्या है। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं जब तक आप लोग नोट करिए। तो आशा है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और ये भी है कि आप लोगों को ये ट्रिक्स सही से समझ में आई होंगी। तो हम लोगों ने क्या करा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 100 का प्लस वर्जन और 100 का माइनस वर्जन, ये दोनों मैंने आप लोगों को करा दिए। 100 का प्लस और 100 का माइनस, मतलब 100 से प्लस जाने वाला स्क्वायर और 100 से माइनस जाने वाला स्क्वायर, ये दो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 200 पे। बहुत बेसिक सी ट्रिक है और बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे। स्क्वायर के जब आप लोग मॉक लगाओगे, ठीक है, स्क्वायर का जब आप मॉक लगाओगे, स्पेशल लिखना स्क्वायर, स्क्वायर के टेस्ट जब लिखोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में, और जब इनको फॉलो करोगे आप लोग, बड़ा मजा आएगा, देखते जाओगे आप। है, अब हम 200 पे चलते हैं। ठीक है, और 200 का स्क्वायर निकालते हैं, और 200 से माइनस और 200 से प्लस किस तरीके की ट्रिक्स होने वाली हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और हाँ, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो प्लीज कमेंट करके मेरे को आप लोग बताएंगे कि भाई कैसी लगी, और कैसे कैसे उसका स्क्वायर, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को समझ आया भी है या नहीं आया है। तभी समझ में आएगा मुझे जब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हाँ उसका आंसर ये था, तो मुझे भी लगेगा, मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी, मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अब चलते हैं हम 200 के स्क्वायर पे। ठीक है, 200 का स्क्वायर देखिए, 200 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 200 से प्लस और 200 से माइनस का स्क्वायर। ठीक है, 200 से प्लस और 200 से माइनस का स्क्वायर मतलब पॉसिबल है। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल में आते भी हैं, आते 100% है, ये ऐसी बात नहीं है नहीं आते, आते हैं। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, देखो एक बार देखिए, अगर 200 से प्लस की संख्या रहेगी, क्या 200 से प्लस की संख्या रहेगी, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, देख, जैसे कि अगर 200 से प्लस संख्या जा रही है, जैसे कि मैं बोलूं कि भाई आपको 202 का स्क्वायर निकालना है, किसका, 202 का स्क्वायर निकालना है, तो 202 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो जरा एक बार कि 202 का स्क्वायर भाई कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, इसको प्लस कर दिया, कितने को भाई, 200 से कितना एक्स्ट्रा, ये 2 ज्यादा है ना, 200 से 2 एक्स्ट्रा है ना, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस कर दिया। ठीक है, जब 2 प्लस किया तो ये 204 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आई कि 200 से 2 ज्यादा था तो हमने इसमें 2 प्लस कर दिया,
ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्या, 2 को मल्टीपल करना है। 2 को मल्टीपल जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 408। 408, ठीक है। जब 408 हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जितने यहाँ पे प्लस किया, हमने जितना यहाँ पे प्लस किया था उसका ही स्क्वायर हमें निकाल के इसके पीछे लिखना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है वो तो आप लोगों से ज्यादा अच्छा किसी को पता ही नहीं है। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 40804। आप लोग कैलकुलेटर अगर लेके बैठे हो तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना। 202 मल्टीप्लाई 202, 202 मल्टीप्लाई 202 और आपका आंसर यही निकलेगा। आपका आंसर यही निकलेगा। मैंने क्या करा, 200 से 2 प्लस था, 200 से 2 प्लस में क्या, तो मैंने 2 प्लस कर दिया इसमें, और मैंने 2 प्लस कर दिया इसमें, और तो कितना हो गया 204। 204 को मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया 408। और जब 408 आ गया तो हमने क्या करा, हमने कितनी प्लस की थी, हमने प्लस की थी 2। तो हमने 2 का ही स्क्वायर इसके पीछे रख दिया। कितने का, 2 का ही स्क्वायर हमने जब इसके पीछे रख दिया तो ये हो गया 40,804। 40,804 हमारा आंसर हो गया 202 का, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई 2 मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो 100 के 2 नोट है, 100 के 2 नोट है, यहाँ पे 100 के 2 नोट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा है 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। 100 के 2 नोट है, समझने की कोशिश करो। देखो जैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 होता है वो होता है 4, है ना। 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 16। तो यहाँ पे सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। देखो यहाँ पे 2 का 2 से ही मल्टीप्लिकेशन हो गया जा रहा है, तो ये हो जाता है 4। 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन हो गया जा रहा है तो ये हो जाता है 16, है ना। वैसे ही अगर मैं 200 का 200 में ही मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो वो 400 होगा ना। अगर मैं 200 का 200 में ही प्लस मल्टीप्लिकेशन 200 का 200 में ही प्लस कर दूंगा तो तब जाके वो कहीं ना कहीं 400 होगा ना। वैसे ही 100 का 100 में प्लस करने के बाद क्या होता है 200, ठीक है। इसलिए ही मैंने इसको यहाँ पे क्या करा है मल्टीप्लिकेशन में डाला। यहाँ पे क्या करा मल्टीप्लाई क्यों किया गया, इसी वजह से किया गया कि संख्या को थोड़ा सा उसके आसपास लेके आया जाए, ठीक है। क्योंकि संख्या आप देख लो 40,804, अब यहाँ पे 202 लिखा हुआ है और 202 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों को भाई ऐसे करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी और कुछ नहीं होगा। और ऐसे मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ रहे हो, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। अगर आप लोग ऐसे स्क्वायर निकालते हो तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है। मगर अगर ट्रिक से टाइम निकाल, अगर ट्रिक से स्क्वायर निकालते हो बहुत इजी रहेगी। कुछ भी नहीं करा है, 200 से 2 एक्स्ट्रा था प्लस 2 किया, 2 का 2 इसमें ऐड किया तो 204 हो गया, और 204 के नीचे 2 का भाई 200 का निकालना है। आप लोग बस इतना याद रखो 200 का है, 200 प्लस जा रहा है तो अपने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा 408 हो गया, और 2 का स्क्वायर निकालना था तो भैया हमने निकाल दिया 04, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रिक में नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाले में समझ आ जाएगा आप लोगों को, 100% समझ आएगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे हमें निकालना है किसका 206 का, 206 का, अरे इसको क्या हो गया भाई, पैन को भी पता नहीं अचानक क्या हो गया। 206 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 206 का, अब देखो 200 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 200 से 206 कितना बड़ा है +6, है ना। +6 हम बोल सकते हैं कि +6 जो है वो बड़ा है। तो हमने इसमें क्या करा +6 ही है, बस ज्यादा से हमने इसमें +6 ऐड कर दिया। तो हमने जब यहाँ पे +6 ऐड करा तो ये हो जाएगा 212 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें उसके आगे वाली ट्रिक वही सेम करनी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 424, ठीक है। और हमने यहाँ पे कितने का प्लस किया था, यहाँ पे जो 212 हुआ, हमने यहाँ पे 206 में 6 का प्लस किया तो 212 हो गया। तो हमें 6 का ही स्क्वायर भी निकालना है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है आपसे अच्छा किसी को पता ही नहीं है 36, क्योंकि 6 6 36 और 6 का स्क्वायर क्या है 36।
तो हमने इसके पीछे लिख दिया। ये लीजिए आपका आंसर निकल के सामने आ गया, कितने का? 206 का स्क्वायर। जिन लोगों को स्क्वायर के बारे में नॉलेज होगी उन लोगों को 100% गारंटी है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज अभी नहीं है, आप लोग एक बार दोबारा से रिपीट करके अगर देखेंगे वीडियो को तो 100% है, दूसरी बार में आपको 100% 1 to 100 तक आपको आराम से स्क्वायर आ जाएंगे, और 100 के बाद आराम से स्क्वायर आ जाएंगे आपको उसके बाद वाले, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अगर मैं बोलूं आपको 209 के स्क्वायर निकालने, कितने? 209 का स्क्वायर निकालना है आपको, 209 का स्क्वायर, ठीक है। 209 का स्क्वायर। अब 209 का स्क्वायर में क्या आएगा? देखिए 200 से 9 कितना है ना? 200 से 9 एक्स्ट्रा है, 200 से 9 एक्स्ट्रा है, तो हमने यहाँ पे डाला 9 प्लस का 9, ठीक है। 200 से 9 एक्स्ट्रा है तो हमने प्लस में 9 डाला, ठीक है। अब क्या करा? अब हमने 209 में 9 और ऐड कर दिया, 209 में 9 और ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 218, कितना? 218, ठीक है। अब 218 हमने ऐड कर दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल करना है। क्या? यहाँ पे 218 को अब मल्टीपल करना होगा 2 से, तो भैया वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीपल हो जाएगा 436, कितना? 436, 436। अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इसके बाद 9 का स्क्वायर लिखना है, कितना? 9 का स्क्वायर लिखना है, और 9 का स्क्वायर आपसे ज्यादा किसी को पता है? नहीं पता भैया, 9 निम्मा 81, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। सॉरी, आई होप आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे करके स्क्वायर उड़ाओगे, ऐसे करके पेपर में ना, ऐसे करके स्क्वायर उड़ाओगे, कैसे? ऐसे, बस ऐसे ही समझो कि अगर 200 से प्लस जा रही है कोई संख्या, अगर कोई 200 से प्लस जा रही है कोई संख्या, जैसे कि 202 है, 200 से कितना प्लस है? 2, तो हमने लिख दिया 2 प्लस। अब 202 में 2 प्लस किया तो 200 हो गया 4, ठीक है। मल्टीपल में 2 डाला तो कितना हो गए? 204 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 408। अब 2 का स्क्वायर, हमने दो ही प्लस करे ना, 202 में 2 प्लस करे, तो हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, हमने लिख दिया 4, तो ये कितना हो गया? 4804, ठीक है। अब 206 का स्क्वायर, ठीक है, 206 का स्क्वायर निकालोगे तो भाई 206 कितना एक्स्ट्रा है? 6 एक्स्ट्रा, 6, 206 से 6 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमने इसमें 6 ही और एक्स्ट्रा प्लस कर दिया, तो 212। अब 212 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया आपका? 424, 424 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 ही हमने 206 में प्लस करे थे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, ठीक है। ऐसे ही 209 का स्क्वायर, 209 का स्क्वायर क्या होगा? 200 से 9 एक्स्ट्रा है, 200 से 9 एक्स्ट्रा है, 9 प्लस किया, ये हो गया 218, ठीक है। अब 218 हो गया, और 218 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 436, 436, 436 हो गया। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख दिया, कितना? 81, 81, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को 100% है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। टाइम थोड़ा वेस्ट होता है बट आपको वो समझ जरूर आएगी, थोड़ा सा बस थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है, मगर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो चलते हैं अब माइनस वाले पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट, लेंथी हो जाएगी वरना वीडियो, आप लोग बोर ना हो जाओ इसलिए। अरे हाँ, एक काम करते हैं, पहले इसको रेस करते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी एक दो मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूं आप लोगों को, क्योंकि कहीं आप लोग आलस में बैठ गए और आलस में बैठने के बाद प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या है? नुकसान, क्या है? नुकसान, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आप लोग निकालेंगे 204 का, 204 का स्क्वायर, 204 का स्क्वायर निकालेंगे आप लोग, ठीक है। ये आपका क्या है? HW होमवर्क, ठीक है ना। और एक कौन सा निकालेंगे आप लोग? निकालेंगे 260 का स्क्वायर, कितना? 260
207 का स्क्वायर, ठीक है ना, 207 का स्क्वायर। ये है आप लोगों का होमवर्क, आप नोट करो फटाफट फटाफट नोट करो भाई। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी करना है जो मर्जी करो, पोस्ट कर देना है पोस्ट कर देना, जो मर्जी करो, मुझे जल्दी लिख लो फटाफट है। चलो तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मिटाते हैं, अब हम चलेंगे माइनस में, ठीक है। माइनस करते हैं फटाफट से। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना आज के लिए, तो ठीक है। तो हम 200 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 200 माइनस वाला देख लेते हैं। अब 200 माइनस का स्क्वायर लेना है, क्या माइनस का, जो 200 से कम रहेंगे, ठीक है। अब 200 से कम का देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं 198 का स्क्वायर निकालना है, किसका 198 का स्क्वायर निकालना है, तो 198 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 198 के स्क्वायर के लिए क्या ट्रिक रहने वाली, माइनस के लिए 200 से माइनस के लिए क्या ट्रिक रहने वाली, जरा देखिए 200 से कितना कम है, 200 से ये कितना कम है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2, कितना -2। अब -2 करेंगे किसमें से, 198 में से भी, तो ये कितना बच जाएगा 196, कितना 196, ठीक है। अब सिंपल सही है, कुछ ज्यादा और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या करना है, हमें इसको 2 से ही और मल्टीप्लिकेशन में डाल देना है, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 196 को, ठीक है। अब देखिए जरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 का 2, ठीक है, एक के यहाँ पे 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है, और एक चला गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 392, ठीक है। अब क्या है, हमने निकाला क्या, हमने 200 से कम किया था, किसको 200 से कम है, नहीं 198 जो है वो 200 से कम है, 2 कम है, ठीक है। तो हमें 2 का ही स्क्वायर इसके पीछे लिखना है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 04, वो आपसे अच्छा किसी को नहीं पता, क्योंकि आपसे अच्छा नहीं पता बस वो आप लोग जानो, ठीक है। अब मैं सपोज करो 196 का बताता हूँ, 196 200 से कितना कम है 4, कितना 4, ठीक है। तो हमने इसमें से 4 माइनस किया, कितना 4 माइनस किया किसमें से 196 में से, तो ये कितना बच गया 192, ठीक है। फिर इसमें वही हमने ट्रिक डाली, 2 का मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया यहाँ पे 4, ठीक है, 8 1 कैरी, और यहाँ पे क्या हो गया 3, कितना 384, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर निकालना होगा, 4 का स्क्वायर निकालना होगा क्योंकि हमने इसमें से 4 माइनस किया था। अब 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये आपसे अच्छा किसी को नहीं पता, ठीक है। ये आंसर इसका है और ये इसका हो गया, ठीक है। तो 198 का स्क्वायर क्या है 39,204, और 196 का स्क्वायर कितना है 48,416। बहुत इजी ट्रिक्स लग रही होंगी आप लोगों को, अब थोड़ा मजा भी आ रहा होगा कि 200 से प्लस भी चले गए, 200 से माइनस भी आ गए, अभी तो और मजा आएगा जब 300 से प्लस जाओगे, और मजा आएगा। अभी देखो अगर मैं बोलूं कि हमें यहाँ पे 92 का 192 का स्क्वायर, भैया 192 का स्क्वायर 192 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना माइनस है 200 से 8 माइनस है, तो हमने क्या करा 8 माइनस किया, ठीक है। तो इसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा, किसमें से 192 में से, ठीक है। तो 192 में से हमने 8 माइनस किया, तो भैया यहाँ से 2 गया, 90 और 6 गया, वहां से 184, ठीक है। अब क्या करना है हमें 2 का मल्टीपल करना है वहां पे, तो हमने 2 का मल्टीपल कर दिया भैया, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 3, 368, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, आपसे अच्छा किसी को पता है, किसी को नहीं पता आपसे अच्छा 8 8 या 64, ठीक है, 8 8 या 64, ठीक है। ये आपका हो गया 192 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि 200 से जब प्लस जाएगी संख्या और 200 से जब माइनस की पूछा जाएगा तो क्या करना है, 200 से प्लस में बस 200 का प्लस का करके और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और जब 200 से माइनस जाएगी तो जितनी कम संख्या है 200 से, उसमें से उसकी कम माइनस करना होगा, ठीक है, उसमें से ही उसका माइनस करना होगा, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे इस जगह पे कुछ स्क्वायर दूंगा, वो आलसी ना हो जाओ आप लोग, इस वजह से बहुत आलसी हो,
भाई 197 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है और आप कमेंट में मेरे को दोगे। और किसका दोगे, किसका दोगे, 189 का, 189 का स्क्वायर आप लोग मेरे को बताओगे। और ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए यार, आप लोगों को निकाल लोगे। ज्यादा फटाफट से आप लोग इसको नोट करें। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इनके आंसर आपको कमेंट में 100% देने हैं। देखो झूठ मत बोलना, 100% कमेंट में आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग किसमें, अब चलेंगे भाई 300 के स्क्वायर में, ठीक है ना। 300 के स्क्वायर में आप लोग बोलोगे कहाँ 50 का 20 का 10 का 15 का नहीं आता था, कहाँ भाई 300 पे ले गए आप। आपने तो हैवी ड्राइवर बना दिया है। अब ये तो हैवी ड्राइवर क्या, हवाई जहाज भी उड़ाना सिखाएंगे तो आप लोगों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 200 का प्लस वाला कर लिया है, 200 का माइनस वाला भी कर लिया है। हम लोग करेंगे क्या, 300 के प्लस वाला, ठीक है। तो 300 के प्लस वाले में कुछ भी ट्रिक नहीं है, ज्यादा बहुत इजी है और बहुत आराम से हम लोग कर लेंगे। अगर मैं बोलूँ 303 का स्क्वायर निकालना है भाई, 303 का स्क्वायर निकालना है, निकालो। मैं बोलता हूँ 303 का स्क्वायर निकालना है, निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे करोगे, 303 का स्क्वायर निकालने के लिए बोलूंगा 303 का स्क्वायर निकालो, निकालो भाई निकालो। कैसे निकालोगे, अब आप लोग क्या करोगे, ऐसे करोगे 303 है, ऐसे निकालोगे। तो मैंने क्या बोला था, नहीं हो पाया, सदियों बीत जाएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ट्रिक से करेंगे अपन लोग। अरे अपन हवाई जहाज बढ़वाने वाले बंदे हैं, ठीक है। देखो 303 से 300 से कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या करा, +3 मुझे पता है थोड़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, मगर आप लोग पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा स्क्वायर क्या बना है, ठीक है ना। इसमें 3 ऐड किया हमने, कितनी तो, क्योंकि 300 से 3 प्लस में आ रहा है, 300 से 303 हो गया, तो ये 300 से प्लस में गया 3, ठीक है। हमने इसको क्या करा, हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, तो ये हो गया 306, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था 200 में हमने क्या था 100 प्लस 100 प्लस, अब इसमें एक और 100 ऐड हो जाएगा, क्या, एक और 100 ऐड हो जाएगा, है ना। तो जब 100 से +100 में जाएगा तो आप थोड़ा सा दिमाग के आपके चक्षु खुल गए होंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या 3 मल्टीप्लाई होके जाएगा। 3 मल्टीप्लाई जब ये होके जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बताओ भाई, आप लोग बताओ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। ये हो जाएगी 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 × 18 और एक यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। और 30 × 90 और एक आपका 91, ठीक है ना, यही होगा, हाँ यही हो जाएगा मुझे, ठीक है। और अब आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने बोला 3 का स्क्वायर, क्या 3 का स्क्वायर क्यों निकाला, 3 का स्क्वायर क्योंकि 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा क्या है, 3 एक्स्ट्रा है, हमें उतने का ही स्क्वायर निकालना है। आपको तो बस 20 तक स्क्वायर कर लो, उसके बाद का तो ठेका भी रहेगा। मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही बताऊंगा, ट्रिक से करेंगे आराम से, बहुत चैनल करेंगे, बिल्कुल ऐसे उड़ाएंगे तोते, ठीक है ना। तोते उड़ाना है हम लोगों को एग्जाम में, तोते उड़ाने आराम से, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकाला, क्या हो गया 9, क्या 9 हो गया। तो कितने आपका निकल के आया, 91,809, 91,809 आपका आंसर है। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को कितना, आप लोगों को निकालना है भाई 306 का स्क्वायर, क्या 306 का स्क्वायर। तो 306 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 306 का स्क्वायर इस तरीके से निकलेगा कि बीच स्टार नहीं हो रहा है, 306 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। तो भाई 300 से कितना एक्स्ट्रा है, +6, क्या +6 है ना, +6 एक्स्ट्रा है। तो +6 हमने इसमें ऐड करा तो कितना हो गया 312, 312 हो गया। अब 312 में हमने 3 का मल्टीपल करा, ठीक है। अब 312 में इसको मल्टीपल करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 936, है ना, 936, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का स्क्वायर निकालना होगा,
अब यहाँ पे सिर्फ खाली 6 का स्क्वायर लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा 36। वो तो आपसे ज्यादा किसी को पता ही नहीं है, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता। ठीक है, अब मैं बोलूं, अब कितना आसान लग रहा है ना। अच्छा चलो ये भी मैं बताता हूँ कि इसको भी करने का क्या शॉर्ट तरीका है। देखो कल मैंने टेबल सिखाया था ना, याद है ना, कल मैंने टेबल सिखाया था, टेबल में भी ट्रिक्स दी थी भाई साहब, टेबल में भी ट्रिक्स दी थी। कैसे? देखो अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको मानूं कि ये 30 है, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये 30 है, ठीक है, इसको समझो कि ये 30 है, तो 30 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 90, 90 आएगा। ठीक है 90 मान लो, 90 एक साइड में खड़ा कर लो। ठीक है, और समझो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, क्या 12 36। तो अब यहाँ पे क्या से आपको पता चल गया कि 9 को 3 से करा, या फिर ऐसे भी नहीं तो एक काम करो और भी शॉर्ट मेथड बताता हूँ। 3 को 3 से कर लिया, 3 को 3 से कर लिया, कितना हो गया 9 हो गया। 12 को 3 से करा, कितना हो गया 36 हो गया। लो अब आप ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आ गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, बच्चे करते हैं। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम हवाई जहाज उड़ाने वाले प्लेयर हैं, हम तोते उड़ाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 309 का स्क्वायर अब आप लोग मेरे को होमवर्क में निकाल के दोगे। क्या होमवर्क में निकाल के दोगे कमेंट में। ठीक है, और ऐसे ही 311 का स्क्वायर जो आप लोग निकाल के दोगे मुझे किसमें, होमवर्क में कमेंट करोगे। कमेंट करना है, कमेंट करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। ठीक है, और नोट करिए इसको फटाफट। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया है, इरेज कर दूं। चलिए, तबीयत भी यार ऐसे चल रही, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है ना इस चक्कर में है। 300 का माइनस से कैसे होगा, क्या माइनस, अगर 300 से कम रहने वाले स्क्वायर है, सपोज करो मैं बोलूं भाई आपको 298, 296, 294, 298 या फिर 289 या 287 या 286 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे। देखो अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को कितना करना है, छोटा सा पहले एग्जांपल दे दे, चलिए आगे। 292 का स्क्वायर निकालना है, क्या 292 का स्क्वायर निकालना है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो 3 से कितना कम है, 3 से कितना कम है 8 कम है, हमने 8 माइनस कर दिया। अब इस 8 को, इस 8 में से इस 292 में से माइनस कर दो, इस 292 में से इस 8 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 284, है ना 284। अब जब 284 बचा हमारा, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि हमें 3 का मल्टीपल करना होगा। क्या 3 का मल्टीपल करना होगा। देखो कैसे, हमने यहाँ पे करा ये, और अब क्या करना है इसका मल्टीपल कर दो, इसका मल्टीपल करना होगा। देखो कैसे करोगे, सॉरी है, देखो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको इससे मल्टीपल करना होगा, तो सॉरी सॉरी एक सेकंड, वन चलो है, बीच का डिस्टर्बेंस है, सॉरी, कोल्ड ज्यादा तेज हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 3 852। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया आपका 8 का स्क्वायर, क्या 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, आपसे अच्छा किसी को पता है, नहीं पता भैया, किसी को नहीं पता, 64 है ना, आपसे अच्छा तो किसी को नहीं पता। अब सपोज करो हमें निकालना होगा कितने का, 298 का, कितना 298 का स्क्वायर। कोई आपसे बोले 298 का स्क्वायर निकाल दे भाई, आप बोलोगे हाँ निकाल दूंगा, फटाफट निकाल दूंगा, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें यार। देखो 298, 300 से कितना माइनस है, 2 माइनस है, कितना 2 माइनस है। ठीक है, 2 हमने और माइनस करा, कितना हो गया 296, कितना 296। अब 296 को हमने क्या करा 3 से
मल्टीपल मल्टीपल करना है, ठीक है। 18, ठीक है, और एक यहाँ पे 18, सॉरी 27 और ये हो गया 28, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 1 2, ठीक है, और ये हो गया बस 3 6 8 8 8, ठीक है, 888 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस 2 का स्क्वायर निकाल के वहां पे रख देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, आप सर किसी को पता है? नहीं पता भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया 8804, 8804, 8804, ठीक है। अब थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, सीरियस मानो इस चीज को। मैं आपको एक छोटा सा बस एक होमवर्क दे दूं, फिर आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर जरूर बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट करना है, होमवर्क करना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है, और इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आई होप नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसको। हम लोगों ने कौन सा कर लिया है, हमने 100 का प्लस 100 का माइनस और 200 का प्लस 200 का माइनस और 300 का प्लस और 300 का माइनस कर लिया है। क्या 100 वाला 200 वाला और 300 वाला हम लोगों ने आज कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है हमारा बचता है 50 150 और 250। आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा है, ठीक है। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है मुझे पता है, मगर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों के ही बेनिफिट के लिए है, ठीक है ना। पूरा अच्छे से स्क्वायर समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, मानता भी हूँ टाइम भी लगता है, और मैं और ज्यादा वीडियो पढ़ी नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके आज का फीडबैक जरूर देना और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़िए।